अगर आप ट्राई कर रहे हैं या कर चुके हैं तो इसका आंसर देख लीजिए। आंसर इसका आएगा 5/6, दिस वन। क्वेश्चन क्या है? आइसोलेटेड मेटालिक सॉलिड स्फीयर, वी हैव टू मेटालिक आइसोलेटेड सॉलिड स्फीयर, रेडियस आर एंड 2r, आई मीन नॉट ऑफ सेम साइज। एक छोटा बना लीजिए और दूसरा बड़ा कर दीजिए। ये आपने दूसरा बनाया, इसका रेडियस आपने 2r कर दिया। आइसोलेटेड है ये अभी तो फिलहाल। यहाँ पे दोनों में जो चार्ज होगा क्या इक्वल होगा? नहीं। क्वेश्चन में आगे देखिए, कह रहे बोथ हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज नहीं, चार्ज डेंसिटी इक्वल है। तो चार्ज डेंसिटी आप समझते होंगे, सिग्मा जो होता है Q/A। यहाँ पर A की बात करें तो ये 4πr² हो जाएगा, ये इक्वल है। सो Q जो होगा यहाँ पे r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका जो रेडियस ट्वाइस है तो चार्ज इस पर ट्वाइस थोड़ा ना होगा। सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी पैदा करने के लिए यहाँ पे आपको चार्ज जो है 4 गुना मानना पड़ेगा। तो छोटे वाले में मैंने चार्ज Q माना है, बड़े वाले में 4Q माना है। रीज़न आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा फॉर बोथ इक्वल है। फिर कह रहे हैं कि 2 स्फीयर आर देन कनेक्टेड। अब ये आइसोलेटेड नहीं रहेंगे, इनको आप एक वायर से जोड़ दीजिए या टच करा दीजिए, एक ही बात है। फिर इसके बाद में इससे होगा क्या? इससे होगा कि चार्ज का फ्लो हो जाएगा, जिधर कम है उधर से जिधर ज़्यादा है उधर की तरफ जाने लग जाएगा। ये बात उतनी करेक्ट नहीं है। जिस साइड का पोटेंशियल ज़्यादा है उधर से चार्ज निकल करके उस तरफ जाने लग जाएगा जिधर का पोटेंशियल कम है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा पोटेंशियल किसका है ज़्यादा, किसका है कम। तो जो आपका A है उसका पोटेंशियल हो जाएगा Q/R। दरअसल पोटेंशियल का फार्मूला होता है KQ/R। K ये तो कांस्टेंट है, इसलिए मैं उसे नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें तो मोर एंड लेस कंपेयर ही करना है ओनली। तो जो आपका B वाला है उसमें पोटेंशियल कितना आएगा? 4Q/R। ये आ जाएगा 4Q/R नहीं 2R। ये आ जाएगा 2 देन Q/R। अब आप देख लो, ये जो पोटेंशियल है ना, ये अगर 1 है तो इधर पोटेंशियल ट्वाइस है, डबल है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होने लग जाएगा। डायरेक्शन आपको क्लियर हो गई फ्लो की। और ये फ्लो कब तक होगा? ये तब तक होगा जब तक आफ्टर ऑल दोनों में चार्जेस इक्वल ना हो जाए। नहीं, ये बात गलत है। ये तब तक होगा जब तक दोनों में पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, यानी कि V जो है ये सेम ना हो जाए। तो इस फॉर्मूले में V और K ये कांस्टेंट है, तो जो Q है चार्ज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। इससे ये प्रूफ हुआ कि फाइनल चार्जेस विल बी इन द रेशियो ऑफ रेडियस। जहाँ पर रेडियस डबल है उस पर फाइनल चार्ज डबल आएगा, और जहाँ कम है वहाँ पे कम आएगा। इधर अगर x आएगा फाइनल चार्ज तो इधर 2x आएगा। टोटल चार्ज कितना हो गया जोड़ के देख लो 3x। और टोटल चार्ज पहले कितना था, इसको और इसको जोड़ के देख लो 5Q। तो टोटल चार्ज ये कंजर्व रहता है, तो 5Q 3x के बराबर आ गया। यहाँ से x का वैल्यू आ गया 5Q डिवाइडेड बाई 3। अब आप x की वैल्यू रख दो तो यहाँ पर आ जाएगा 5Q/3। ये आपका फाइनल चार्ज है A में, और फाइनल चार्ज B में कितना है ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे x की वैल्यू रख रहा हूँ 2x में x की वैल्यू 5Q/3 रख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 10 देन Q/3। फाइनल चार्जेस आपको क्लियर हो गए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि निकालना क्या है। निकालना है न्यू चार्ज डेंसिटी ऑन द बिगर ड्रॉप। ये सिग्मा डैश है, बताना है सिग्मा डैश बाई सिग्मा कितना होगा। शुरुआत में जो चार्ज डेंसिटी थी वो जो इसमें थी वही इसमें थी, और बाद में इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, चार्ज बदल गया ना। चार्ज इसमें पहले 4Q था, तो 4Q के करस्पॉन्डिंग जो सिग्मा आएगा वो आएगा 4Q देन डिवाइडेड बाई 4πr²। एरिया डिवाइड कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर 2R ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो बाद में अगर हम बात करें इसी B पर, तो जो सिग्मा डैश है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कितना है, वो है चार्ज बाद वाला देख लो, ये है 10Q/3, ठीक है। एंड इसके बाद में डिवाइड बाय एरिया।
एरिया आप अभी बी का ही बात कर रहे हो, तो यहाँ पर 2r वही सेम आ जाएगा। इनफैक्ट अगर कंसेप्ट पहले ही पकड़ में आ गया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि जो इन्होंने पूछा है इनडायरेक्टली ये जो चार्ज का रेशियो बनेगा ना, वही सिग्मा का भी रेशियो होगा। चार्ज यहाँ पर पहले 4q था, फिर 10q/3 था, तो जिस रेशियो में चार्ज चेंज हो गया है उसी रेशियो में सिग्मा भी चेंज हो जाएगा। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? यहाँ पे सिग्मा ये जो है ना, ये शुरुआत वाला है, और शुरुआत का सिग्मा जो इसका था वही इसका था, और बाद में क्या होगा, बाद में सिग्मा दोनों में चेंज हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा। हमें बात करनी है बिगर स्फीयर का सिग्मा कंपेयर करना है, पहले वाला और बाद वाला। तो पहले वाला सिग्मा दोनों का सेम है, हम फिर भी ओनली बिगर की ही बात करेंगे। इसका सिग्मा इनिशियल, इसका सिग्मा फाइनल, दोनों को डिवाइड किया और अब हम चेक करेंगे आएगा कितना। तो वेरी इजी, ये फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, मैंने कैंसिल कर दिया। वी गेट 4q एंड देन डिवाइड बाई 10q/3। ये 3 लिखना मैं यहाँ भूल गया था, यहाँ पर मैंने डिवाइड कर लिया। ठीक है, q भी कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाई सिग्मा डैश कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में गया है डिवाइड बाई 10, और अब आप 2 से कैंसिल कर लो तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 6/5। जो इन्होंने पूछा है ना वो उल्टा है, रेसिप्रोकल है। इन्होंने सिग्मा बाई सिग्मा डैश नहीं, सिग्मा डैश बाई सिग्मा पूछा है, तो 6/5 नहीं आएगा, हालांकि ऑप्शन में है भी नहीं, 5/6 आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।